कानपुर मेट्रो के 500 मीटर दोनों तरफ मकानों का कॉमर्शियल प्रयोग कर सकेंगे। टीओडी जोन के तहत मकानों का 30% उपयोग कॉमर्शियल तौर पर कर सकेंगे। मेट्रो रूट के 32 किलोमीटर लंबाई में इसको लागू किया जा सकेगा। आज हुई केडीए की 139वीं बोर्ड बैठक में ये फैसला लिया गया। इसके अलावा केडीए की सीमा कानपुर नगर व कानपुर देहात के 84 गाँव को भी शामिल किया गया है। कमिश्नर अमित गुप्ता की अध्यक्षता में हुई बोर्ड बैठक में फैसला लिया गया कि अब ग्राउंड फ्लोर में पार्किंग बनाने पर मकान में एक एक्स्ट्रा फ्लोर बनाया जा सकेगा। इसको केडीए बोर्ड बैठक में चर्चा के बाद पास कर दिया गया। केडीए वीसी व डीएम विशाख जी ने बताया कि नक्शा स्वीकृत कराने के लिए किए गए आवेदन में किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंट की मांग को 15 दिन में पूरा करना होगा। न करने पर आवेदन स्वतः निरस्त कर दिया जाएगा। इसके अलावा मानचित्र स्वीकृति के बाद डिमांड शुल्क के लिए भी 30 दिन की अवधि तय कर दी गई है। तय समय पर शुल्क न जमा करने पर नक्शा निरस्त कर दिया जाएगा। बोर्ड बैठक अध्यक्ष माननीय मंडलायुक्त कानपुर मंडल की अध्यक्षता में संपन्न हुई है, जिसमें विभिन्न प्रकार के प्रस्तावों पर विचार विमर्श हुआ और प्रस्तावों पर अप्रूवल भी प्राप्त हुआ है। जो मुख्य डिस्कशन हुआ है, जो विभिन्न प्रकार के निर्णय हुए, उसके बारे में मैं संक्षेप में आपके सामने बताना चाहूँगा। इसमें उत्तर प्रदेश भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 उसमें शासन स्तर से प्रपोज्ड जो संशोधन है उसको अंगीकृत करके अडॉप्ट करने का निर्णय लिया गया है। उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश डेटा सेंटर नीति 2021 जो डेटा सेंटर पॉलिसी है उसके संबंध में जो विभिन्न प्रावधान हैं उसको भी अडॉप्ट करने का निर्णय लिया गया है। तीसरा जो मेन प्रपोजल था, जो कानपुर विकास प्राधिकरण के जो सीमा विस्तार से संबंधित प्रपोजल था, जिसमें पहले से 386 ग्राम राजस्व ग्राम कानपुर विकास प्राधिकरण की सीमा में सम्मिलित थे और टोटल एरिया हमारा 1041 स्क्वायर किलोमीटर थे। तो वर्तमान में जो सीमा विस्तार के संबंध में जो प्रपोजल हमने शासन को भेजा था, तो इसमें शासन से ये ऑब्जर्वेशन आया था कि जो उन्नाव जनपद से जुड़े हुए कतिपय ग्राम पंचायतें उनको अवॉइड करते हुए फ्रेश प्रपोजल बोर्ड के माध्यम से शासन को प्रेषित कर लिया जाए, जिसके क्रम में अब 386 राजस्व ग्रामों के साथ साथ 84 ग्राम पंचायतों को भी सम्मिलित करते हुए टोटल 470 राजस्व ग्रामों की जो प्रपोजल है उसको बोर्ड के माध्यम से स्वीकृत करा करके टोटल 1246 वर्ग मीटर का टोटल एरिया रहेगा सीमा विस्तार के बाद। ये प्रपोजल बोर्ड के द्वारा अंगीकृत करते हुए उसको शासन को प्रेषित करने का निर्णय लिया गया है। जो अगला जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जो बोर्ड बैठक में आज जो लिए गए हैं, जैसे कि आप अवगत होंगे, जो विगत बोर्ड बैठक में हमने जो ट्रांसिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट जो टीओडी नीति 2022 के तहत कानपुर शहर में जो मेट्रो के जो सेंट्रल लाइन को आधार बनाते हुए टीओडी जोन का डिमार्केशन करते हुए उसको बोर्ड के समक्ष रखा था और बोर्ड के समक्ष रखने के उपरांत बोर्ड के अनुमोदन उपरांत आपत्ति सुझाव आमंत्रित करने के लिए हम लोगों ने अनुमति प्राप्त की थी। उसमें जो शासन द्वारा निर्धारित जो समय सीमा और उसकी जो प्रक्रिया का पालन करते हुए आपत्ति सुझाव प्राप्त किए गए थे और प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण करते हुए अंतिम रूप में टीओडी जोन को बोर्ड के समक्ष हम लोगों ने अप्रूवल के लिए प्रस्तुत किया था और बोर्ड के द्वारा सर्वसम्मति से टीओडी जोन का जो प्रपोजल है उसको भी अप्रूव किया गया है। जो अंतिम जो प्रपोजल है, जो कानपुर शहर के अंतर्गत जो विजय स्वरूप पार्क में स्मार्ट सिटी के द्वारा जो निर्मित और संचालित पालिका स्टेडियम से संबंधित था, तो इसके जो भू उपयोग परिवर्तन के संबंध में प्रस्ताव नगर निगम कानपुर के माध्यम से जो प्राप्त हुआ था, तो उसमें जो वर्तमान में लगभग 32,000 वर्ग मीटर का जो भू उपयोग है उसको जो वर्तमान में पार्क के रूप में है, जिसको लैंड एक्सचेंज के माध्यम से जो बेना जाबर में इनके पास जो वाटर वर्क्स के जो हेड में जो लैंड अवेलेबल है लगभग 40,000 वर्ग मीटर, उससे एक्सचेंज करने का जो प्रपोजल है, तो इसमें हमें आपत्ति सुझाव इत्यादि आमंत्रित करने होंगे। जो उसका जो प्राविधान हमारे एक्ट में प्रतिपादित है उसके तहत आपत्ति सुझाव आमंत्रित करने के लिए हम लोगों ने प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, जिसको सर्वसम्मति से अग्रतर कार्रवाई के लिए बोर्ड ने अनुमति दे दिया। तो यही जो प्रपोजल थे, जो विभिन्न प्रपोजल जो हम लोगों को बोर्ड के समक्ष हम लोगों ने रखा था, जिसको बोर्ड ने सर्वसम्मति से प्रपोजल एक्सेप्ट भी किया है, जिसके संबंध में मुझे आपको बताना। जुड़े हमारे न्यू कॉन्सेप्ट पॉकेट मनी के साथ और कमाएं अपनी पॉकेट मनी। जल्दी उठाएं अपना मोबाइल और अपना सीवी हमें मेल करें info@democraticnews@gmail.com पर। डेमोक्रेटिक आई न्यूज चैनल को लाइक करें,
शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।